नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री, नमोस्तु मनश्री। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। गुरुदेव की इस परिकल्पना जो आने वाले समयों में दिग्दिगंत तक जैन धर्म को लाखों नहीं करोड़ों वर्षों तक अक्षुण्ण बनाए रखेगी, ऐसी परिकल्पना पूर्ण होने वाली है, साकार रूप लेने वाली। कुछ ही माहों में हम देख पाएंगे क्या है गुणायतन, और इसमें कारण बने हैं आपकी उदारता, आपकी अर्जना कारण बनी है। उस कारण से हम यह कार्य, महत् कार्य संपूर्ण कर रहे हैं। आज भी बहुत सिद्धांतदाताओं ने ऑनलाइन गुरुदायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। उनके नाम में उच्चार रहा हूं, आप तालियां बना करके उनके उत्साह को द्विगुणित करेंगे ऐसे भाव के साथ। श्रीमान अभिषेक जी, सपना जी संघी जयपुर, श्रीमान ज्ञानचंद जी, सनत कुमार जी सेठी परिवार गुवाहाटी, श्रीमान भूपाल तमन्ना पाटिल, विनोद भूपाल पाटिल कुशनल बेलगामी कर्नाटक, इन सब ने अपने आप को गुणायतन की निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपनी निधि को संवर्धित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। गुणायतन से सुधार के रूप में अपने सूत्र संजोए हैं श्रीमान संजय कुमार जी जैन, ऋषभ आदित्य, अभिषेक जैन, अलवर राजस्थान ने। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजती रहें। इसी क्रम में श्री राजेंद्र कुमार जी छाजेड़, श्रीमती शिक्षा कुमारी, श्री जैनंद कुमार जी अलका छाजेड़, श्री अभिषेक जी सुचिता जी छाजेड़, अविका, प्रज्ञा, प्रीतिका, रीतिका, भूति छाजेड़, बूंदी परिवार राजस्थान ने अपने आप को संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। इन्होंने जीवोदय के लिए भी 21,000 रुपये की राशि गौशाला के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। इन सबको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हुआ आप सबको गुरु चरणों से जोड़ रहा हूं। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, इनको बुलाऊं, श्रीमती साधना जी ठौलिया पटना से उपस्थित हो पहले प्रश्न के लिए, और तैयार हैं श्रीमती संगीता जी नारायण जैन पटना। आ जाइए, माइक पहुंचाइए इनके पास। श्रीमती साधना जी ठौलिया पटना, तैयार हैं श्रीमती संगीता जी नारायण जैन पटना। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी यह शंका है कि अभाव का प्रभाव ही क्यों रहता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? अभाव का प्रभाव क्यों होता है? इसलिए कि हमारे मन में संभाव नहीं। यदि मन में संभाव हो जाए तो अभाव और प्रभाव दोनों का कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ गए? अपने अंदर संतोष रखे। लोग कहते हैं अभाव है इसलिए प्रभाव है। मैं कहता हूँ क्षमता का अभाव है इसलिए प्रभाव। अगर अभावों को देखो ना, तो यहाँ बैठे लोगों में सबसे ज़्यादा अभावग्रस्त कौन है? बोलो। यहाँ सबसे ज़्यादा अभाव किसके पास है? बोलो, जोर से तो बोलो, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। हाँ? है ना? बोल ही नहीं निकल रही है। फिर बोलो, तुम लोग अपने अभाव से क्यों प्रभावित होते हो? मैं एक वाक्य कहता हूँ, अभाव हमें कभी दुखी नहीं करता, अभाव की अनुभूति हमें दुखी बनाती है। इस वाक्य को अंदर घर कर लो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि चाहे कितना भी अभाव हो, हम संभाव में जिएंगे, जीवन में आनंद ही आनंद। श्रीमती संगीता जी नारायण जैन पटना उपस्थित हो और तत्पर रहें श्रीमान राजेश कुमार जी अग्रवाल, श्री शिक्षक गुणायतन रतलाम। बोलिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। सच्चे लोग ही हमेशा प्रूफ करने में सॉरी घबराइए नहीं, आराम से बोलिए। सच्चे लोग ही हमेशा प्रूफ करने में पड़ते
सच्चे लोग ही हमेशा प्रूफ करने में लगते हैं। अच्छा, और झूठे बिना प्रूफ किए ही बहुत सुंदर। पास हो आपके जाते हैं। प्रश्न का आशय मैं समझ गया। आप कह रहे सच्चे लोगों को प्रूफ देनी पड़ती है, झूठे तो बिना प्रूफ के चल जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, सोने को कसौटी पे कसा जाता, पीतल तो खुलेआम बिकता है। कसौटी पर किसको कसा जाता है? इसलिए सच्चे लोग को प्रूफ देना पड़ता है। ये बात नहीं, सच्चे लोग ही प्रूफ देने लायक होते हैं, ये बात है। वो प्रूफ देते हैं तो साबित भी होते हैं, झूठे प्रूफ देंगे तो क्या साबित होंगे। इसलिए सोने और पीतल के फर्क को समझो। उपस्थित हों गुरुआदरणीय के श्रोमणी संरक्षक रत्नाम से अनन्य गुरु भक्त रत्नाम से चलकर गुरुदेव के चरणों में अपनी वंदनाथ यहाँ पहुंचे हैं। श्रीमान राजेश तानिया बजाकर अभिनंदन करें अग्रवाल साहब का। श्रीमान राजेश कुमार जी अग्रवाल रत्नाम तैयार हैं। श्रीमान असित अयतना जी बैनाड़ा कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, तैयार रहेंगे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि किसी व्यक्ति का पुण्य अगर 70% है तो वो 100% हो सकता है कि नहीं? पुण्य यदि 70% है तो 100% हो सकता है कि नहीं? तुम पूछ रहे हो 100%, मैं कहूँगा 700% और 7000%, 7,00,000% भी हो सकता है। तुम तो सेंसेक्स वाले हो ना, तुम्हारा जो सेंसेक्स चढ़ता है ना, उससे कई गुना रिटर्न ये दे सकता है। बशर्ते अपने पुण्य का प्रतिशत बढ़ाना है तो 2 काम करो। पुण्य का भोग बंद करो और पुण्य का अर्जन प्रारंभ करो। पुण्य का भोग बंद करो, पुण्योपार्जन बढ़ा दो। पुण्य का भोग करने का मतलब, पुण्य का भोग आप करते तो क्या करते हैं? अपने अर्जित पुण्य को खपाते हैं। और उसमें क्या करते हैं? पुण्य के भोग में क्या होता? मौज मस्ती भोग विलास, वो पुण्य है कि पाप? तो जितना पुण्य का भोग करोगे उतना पाप होगा। पाप करोगे तो पुण्य तो खपेगा, पाप और चढ़ेगा। इसलिए पुण्य के भोग का त्याग करो और पुण्य की क्रिया में रस लो, पुण्योपार्जन हो, ताकि तुम्हारा पुण्य का प्रतिशत अनंत गुना हो सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित हों गुणायतन के संरक्षक श्रीमान असित जी अयतना जी बैनाड़ा कोलकाता ट्रस्टी संरक्षक गुणायतन। ये ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा युगल है, ऐसे दंपत्ति हैं जो लगातार गुरुचरणों में रह करके अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। पग पग चलकर गुरु साथ अपने गुरुदेव के साथ अपने जीवन को धन्य किया। तालियां लगातार इतनी गूंजे कि इस गूंज में अपने घर गृहस्थी भूल जाएं। ऐसा इनका व्यक्तित्व। आए गुरुदेव चरणों में अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उसके बाद प्रश्न करें। आइए दोनों हम सब वहीं से नमोस्तु कर लीजिए। नमोस्तु महाराज जी। और इनका सम्मान करने के लिए यहाँ के संयोजक यहाँ के श्रीमान अजय जी गंगवाल अपनी टीम के साथ जाएं, इनके माथे में तिलक लगाएं, इनका वंदन करें, अभिनंदन करें। जी सीख के साथ अपनी कमेटी के साथ प्रश्न जब तक आप प्रश्न करिए। वहीं पहुंच जाओ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग जब भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति में बैठते हैं, तो गवासन में क्यों बैठते हैं? और सुबह 2 बार नमोकार मतलब कल्सर करते हैं और शाम को 4 बार क्यों करते हैं? देखिए, गवासन वंदना मुद्रा है। और जब आप गवासन में बैठते हैं ना, तो पंचांग और पूरे झुक जाए, सिर जमीन पे ले आए तो साष्टांग प्रणाम हो जाता है। तो ये प्रणाम की, वंदना की मुद्रा है। इसलिए गवासन में बैठना, गवासन में बैठते दोनों पैर, दोनों हाथ और सिर ऐसे झुकता है तो पंचांग हुआ। और कमर झुका दें तो नितंब, छाती और मस्तक सब झुक जाते हैं तो साष्टांग हो जाता है। हृदय भी झुक जाता है तो हृदय, नितंब और मस्तक तीनों चीज़ें और जुड़ जाते हैं तो साष्टांग हो जाता है। तो इसलिए साष्टांग नमन करने के लिए यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की जाती है। और ये जो कायोत्सर्ग होता है आचार्य भक्ति के उपरांत, तो वो प्रायश्चित का होता है। दिन में हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, इसलिए 4 कायोत्सर्ग और रात्रि में 2 कायोत्सर्ग। चलिए।
हाँ सम्मान करें नमोस्तु गुरुदेव, श्रीमान अजय जी गंगवाल, संयोजक, कार्यक्रम संयोजक श्रीमान अजय जी और तैयार हैं श्री हरीश जी जिन्होंने अपना श्रम सार्थक किया है गुरुदेव के साथ पग पग चल करके। दिल्ली से हैं, ट्रस्टी गुणायतन है, लगातार अपनी सेवाएं अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। इनका सम्मान भी समिति के संयोजक महोदय अपनी पदाधिकारी टीम के साथ करें। लगातार तालियां लगातार बजती रहें। मैं कहता हूं बार बार कि आपकी तालियों की अनुगूंज इतनी गूंजना चाहिए कि गृहस्थी भूल करके गुरु चरणों में रहने लग जाएं। ऐसा इनके साथ हमारे साथ हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं। श्री कपूर जी कोटा एक एक करके तैयार हैं। कपूर जी कोटा गुरुदेव को नमस्ते अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं अपने स्थान में खड़े होकर के। हरीश जी, अजीत जी गंगवाल, हरीश जी अजीत जी का बोलो ना। अजीत जी कर रहे हैं। अजीत जी का सम्मान करने के तैयार हैं। अजीत जी का सम्मान, अजीत जी, हरीश जी का सम्मान कीजिएगा। हरीश जी आगे बढ़िए, नमस्ते बोलिए। हरीश जी तैयार हैं। कपूर जी, संजय जी, रीना जी, सैना जी, रीना महिजाम। हमारे हरीश जी का सम्मान कमेटी के पदाधिकारी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार की वो शख्स को, जब आप गुणायतन जाते हैं तो आवास व्यवस्था में पूरा सहयोग प्रदान करते हैं, भाई संजय जी गुणायतन वे आएंगे और हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करेंगे। और मैं आमंत्रित करूंगा संजय जी के साथ श्रीमती रीना जी, जो कि इस पूरे बिहार में संजय जी का साथ देते हुए सहयोग प्रदान करेंगे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा उस बहन को जिसने चातुर्मास में भरपूर सहयोग प्रदान किया, व्रती बहन शकुन दीदी सागर, ट्रस्टी गुणायतन। और मैं यहाँ की महिलाओं से चाहूंगा हमारी बहन शकुन दीदी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आपकी तालियां जोरदार बजती ही रहनी चाहिए। इसी क्रम में श्रीमती रीना जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप आएँ और हमारी महिला मंडल का सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में व्रती श्राविका शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी उनके सम्मान के लिए पहुंचे महिलाएं। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री व्रती पुष्पा दीदी जयपुर, जिन्होंने पूरे बिहार में सहयोग प्रदान किया। महिलाएं हैं सम्मान करने के लिए। व्रती बहन पुष्पा दीदी जयपुर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा वो श्राविका जिन्होंने पूरे चातुर्मास में मुनिवर का सानिध्य प्राप्त किया, विहार करवाने में भी स्वागत प्राप्त किया, ऐसी बहन अंजू जी कोटा। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। बुला रहा हूं, देख लिया मैंने। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा बहन अंजू दीदी कोटा, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आए और महिला मंडल का सम्मान स्वीकार करें। और आइए जोरदार ताली बजावें। और आइए अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा जीतू भाई, सविता सरावगी कोलकाता, ये भी आएंगी और हमारे महिला मंडल का सम्मान स्वीकार करें। सविता जी सरावगी कोलकाता। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं जीतू भाई को, सविता जी सरावगी, उनका सम्मान के लिए महिलाएं पहुंच जावें। सुरेंद्र भाई मैं बुलाऊंगा। अगले क्रम में जीतू भाई वे आए, हमारी कमेटी का सम्मान स्वीकार करें, जिन्होंने पूरे बिहार में सहयोग प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में संस्कार भाई दमोह, ये छोटा सा बालक है, जब भी मुनिश्री का बिहार होता है सूचना मिलती है तो हमेशा हमेशा बिहार में रहता है। भाई संस्कार जैन दमोह। और मैं कहना चाहूँगा ये पढ़ाई करता लेकिन जब भी छुट्टी होती है तो कहीं नहीं जाता, मुनिश्री के चरण में आकर उनकी सेवा और पूजन भक्ति आराधना में लगा रहता है। ऐसे युवा साथी के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनके भावों की अनुमोदना करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा, हो गया, बंधु मैं उस महिला श्राविका को आमंत्रित करूंगा, परम पूज्य मुनि श्री का भावना युग। और आइए हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रोमणी संरक्षक
भाई सुरेन जी हमारे बीच उपस्थित है, पूरे परिवार के साथ आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और आइए पुनः संघ का समाधान के लिए आदरणीय सुदर्शन जी। सुरेन जी आ जाएं, गुवाहाटी से गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेन जी अपने परिवार के साथ गुवाहाटी से श्रोमणी शिक्षक गुणायतन तैयार है। उपस्थित हो इंदू जी गंगवाल, इंदू जी गंगवाल पटना से प्रश्न प्रस्तुत करें, माइक पहुंचाएं इनके पास। और तैयार हैं श्री ईश्वर नारायण सिंह जी, विभा सिंह जी लोहानीपुर, श्रीमान ईश्वर नारायण सिंह जी, विभा सिंह जी लोहानीपुर तैयार रहेंगे। इंदू जी के पास माइक पहुंचाएं प्लीज। नमोस्तु महाराज जी। पंचम काल में सम्यक की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? पंचम काल में धर्म हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? होगा। फिर क्या सवाल है? चलो। उपस्थित हो श्रीमान ईश्वर नारायण सिंह जी, विभा सिंह जी, जो जैन नहीं है लेकिन लगातार अनेक वर्षों से गुरुदेव को सुन रहे हैं। जब से गुरुदेव से जुड़े हैं यहाँ पटना में 10 साल से 11 साल से लगातार गुरुदेव को सुन रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इनके सम्मान तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। तैयार हैं श्रीमती विशाखा जी, रौनक जी, छावड़ा परिवार पटना। नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो नमस्तो नमस्तो। एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब अच्छे कामों के लिए अनुमोदना हम करते हैं तालियों के द्वारा, तो क्या इससे भी जीव हिंसा होती है? देखिए बात तो सही है, तालियां बजा रहे हैं, एक अच्छे कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं, और उस ताली के बीच कुछ आ जाए तो संभावना तो छिपी हुई। लेकिन हमारे यहाँ प्रवृत्ति से ज़्यादा महत्व भावना को दिया जाता है। तो भावना की दृष्टि से अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे प्रमुखता देते हैं। हालांकि मैं इसकी जगह और ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि ताली बजाने की जगह साधुवाद साधुवाद का उच्चारण ज़्यादा अच्छा है, जयकार का उच्चारण और अधिक अच्छा है। चलिए। नमस्ते। उपस्थित हो विशाखा जी, रौनक जी, छावड़ा परिवार पटना। तैयार हैं श्रीमती मंजू जी पाटनी गुवाहाटी से। मंजू जी पाटनी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। मेरी शंका ये है कि कभी ऐसा अवसर आए कि एक ही टाइम में धार्मिक कर्तव्य भी ज़रूरी है और पारिवारिक कर्तव्य भी ज़रूरी है, तो किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, धार्मिक और पारिवारिक कर्तव्यों में प्रमुखता देने की जहाँ तक सवाल है, वो परिस्थिति को देखकर करना चाहिए। अगर पारिवारिक कर्तव्य ऐसा है कि अगर नहीं निभाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है, तो मैं कहूँगा उतनी देर के लिए उस कर्तव्य को ही अपना धर्म मान लेना चाहिए। और धार्मिक कर्तव्य ऐसा आया है जो बहुत दुर्लभ है, तो पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने में अपनी थोड़ी कुशलता का परिचय देना चाहिए। कदाचित गौन कर दे या कुशलता और तत्परता से कुछ ऐसा कर दे कि दोनों निभ जाए। मैं आपको बताऊं, हमारा भोपाल के पास भोजपुर में चातुर्मास था। प्रतिदिन भोपाल से एक बस आती थी, 32 किलोमीटर पड़ता था, 1 घंटा लगता था। कुछ परिवार बिना नागा आहार देने के लिए आते थे। एक व्यक्ति से एक ने कहा कि तुम्हारी धर्मपत्नी रोज रोज महाराज जी के पास जाती है आहार देने, तुम मना नहीं करते? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मैं क्यों मना करूं? वो घर का पूरा काम करके जाती, सुबह 3 बजे से उठती, पाठ जाप करती है, हमारे लिए नाश्ता कराती, हमारा टिफ़िन तैयार कर देती, बच्चों का सब करा देती है, उसके बाद 8:30 बजे जाती और फिर टाइम पर आ जाती। मैं मना क्यों करूं? और सुनो, जब से वो महाराज से जुड़ी तब से उसकी दवाइयाँ छूट गई। ये उत्तर उन्होंने दिया। तो ये क्या है? ये कुशलता है। कुछ लोग धर्म के कार्य में ऐसे मगन होते घर ही भूल जाते हैं, ये भी ठीक नहीं। और कुछ लोग ऐसे घर घुसू होते हैं कि कितना ही हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता।
ये दोनों अतियां हैं, दोनों को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत है तो आगे पीछे कर ले। एक बड़ी समस्या आती है शंका समाधान में, आपको जाना है कि सामने वाले को खाना खिलाना है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अब रोज का काम है तो हम जाने शंका समाधान, एक दिन आप अपने हाथ से निकाल के खा लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। और बल्कि जो नहीं आ पाते उनको भी ये कह देना चाहिए तुम जाओ अटेंड करो, मेरी तरफ से भी अटेंड कर लेना, मेरी चिंता नहीं करना, मैं अपना काम कर लूँगा। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम। चलिए उपस्थित हों श्रीमती मंजू जी पाटनी नमोस्तु गुवाहाटी से। तैयार हैं श्रीमती चंदनवाला जी जैन मुंगेर से। गुरु जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी बात को सकारात्मक रूप में सोचते हैं लेकिन सामने वाला उसे नकारात्मक क्यों ले लेता है, इसका क्या कारण है? अगर हम सही अर्थ में सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं तो कोई नकारात्मक रूप में ले रहा है, हमको इसका आभास ही नहीं होना चाहिए। यानी कहीं न कहीं में कमी है तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती चंदन बालाजी जैन मुंगेर। और तैयार हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी छावड़ा गुवाहाटी से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बहुत सारे तीर्थंकरों का चिन्ह जानवर से होता है और जब हमारे ये परिधान में अंकित होता है तो क्या हमें ये पहनना चाहिए या नहीं? अरे जिनका चिन्ह अंकित हो या ना हो, जिन पर अगर कोई जानवर है, आदमी है, हमें नहीं पहनना चाहिए। ऐसी चटाई पर भी नहीं बैठना चाहिए, इसमें भाव हिंसा का दोष लगता है। नमस्ते। गुवाहाटी के समूह संरक्षक श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पीती जी जैन गुवाहाटी से उपस्थित होने परिवार के साथ अनंत मुनि भक्त आज गुरु चरणों में अपनी वंदना अर्पित करने आए हुए हैं। और तैयार हैं श्रीमती श्वेता जैन औरंगाबाद मुर्शिदाबाद। श्वेता जी जैन। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपका आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझे अपने जीवन के हर कदम पर मिला और जीवन के हर पड़ाव पे जो भी कोई विशेष मेरे जीवन में पड़ाव आया उसमें हमने आपका विशेष आशीर्वाद पाया, आपका विशेष स्नेह पाया। हर महत्वपूर्ण कदम पे हमको आपके मार्गदर्शन मिले। बेटा जब मेरा पढ़ के वापस आया तो सबसे पहले आपका आशीर्वाद लिया, आपने आशीर्वाद दिया उसको और उसने जो काम शुरू किया, उसने फर्स्ट फेज उस काम का पूरा किया, आपसे फिर आशीर्वाद लेने आया। आज मैं और मेरा परिवार ये अपने जीवन के एक और नए पड़ाव की तरफ जा रहा है, तो आपसे अभी सिर्फ सबसे पहले हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। अभी तक हमने और ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो इस महत्वपूर्ण पड़ाव पे जो हमारे जीवन को और खुशहाली से भरे और हमें और हमारे परिवार को धर्म के रास्ते पे और आगे लेके जाए, इसका आशीर्वाद हम पूरे परिवार वाले चाहते हैं। घर पे मेरी दोनों माताएं, मेरे भाई और सब आपको नमोस्तु बोल रहे हैं महाराज श्री। आशीर्वाद। और आज का प्रश्न, अब मैं तो प्रश्न, इतनी खुशी है कि प्रश्न करने की पोजीशन में नहीं हूँ आज, तो मैं इनको ही जिम्मेदारी देता हूँ। अब आने वाली सब जिम्मेदारियाँ इन्हीं को देनी है, तो यही आपसे प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये जीवन की नई शुरुआत करने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन की नई शुरुआत से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं अनुभव के आधार पर उत्तर दूं तो ये कहूँगा अपनी मम्मी पापा से पूछ लो, आपने अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखा और क्या क्या गलतियां की। आपने जिन बातों का ध्यान रखा मैं उनका ध्यान रखूंगा और जो गलतियां आपने की उनसे मैं बचूंगा। जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर ऐसा व्यक्ति अपने माँ बाप से सीखता है तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। लेकिन इस धरती पर बहुत कम माँ बाप हैं जो ऐसे भाग्यशाली होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को अपना आदर्श मान करके उनसे कुछ प्रेरणा पाते हैं। ज़्यादातर माँ बाप अपनी स्थिति ही बिगाड़ चुके होते हैं।
तो मैं नहीं समझता कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अपने मम्मी पापा से पूछ लो, इन्होंने जो किया उसको अपनाओ, और इनने जो गलतियाँ की, गलतियाँ सब करते हैं, सबसे होती है, उन गलतियों से बच करके चलो तो जीवन धन्य होगा। और जीवन में जो संस्कारों की पूंजी है उसे संभाल के रखो, उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। उपस्थित हो श्रीमती श्वेता जी जैन औरंगाबाद मुर्शिदाबाद से, और तैयार हैं आरपी मोरे, बीरन जी मोरे जलगांव महाराष्ट्र से, जो भावना योग में मेरी भावना पर निरंतर अपनी शोध कर रही हैं। जलगांव से गुरुदेव के चरणों पर आई हुई हैं, तैयार रहेंगी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है। मुझे जानना है कि आजकल बहुत प्रचलन हो गया है बेडरूम विद अटैच्ड बाथरूम, ये कहाँ तक उचित है एवं शुद्ध है? अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, ये सवाल ही आउटडेट हो गया। अब मैं इसमें क्या बोलूँ, ये सब पता है क्या नहीं है, लेकिन जीवन शैली ऐसी हो गई है। पहले लोग घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खा के घर में जाते, इतना अंतर आ गया। ओह, आइए डॉक्टर आरपी मोरे जी बीरन जी के साथ जलगांव से आए, गुरुदेव चरण अभिवंदना के आगे आ जाएं, वहीं से आशीर्वाद ले लें गुरुदेव से, और वहीं से पूछ लो। इनका सम्मान करने के लिए यहाँ की वहीं पूछो, सम्मान जल्दी सम्मान नहीं करवाएं। हाँ, सम्मान करने के लिए महिला समिति से 2 पदाधिकारी महिलाएं उपस्थित हो जाएं, सम्मान करें। मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। ये आरती जी मोरे हैं, गोरे ये प्रोफेसर है जलगांव यूनिवर्सिटी में, और योग पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। पिछले 4 वर्षों से भावना योग पर ये निरंतर काम कर रहे हैं। अपने विश्वविद्यालय में इन्होंने भावना योग को पाठ्यक्रम का अंग बनाया, बहुत अच्छा काम किया, और कई लोगों को भावना योग की पीएचडी में भी बहुत मदद कर रही हैं। सतत भावना योग के प्रसार में ये लगी हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सवाल करें, सम्मान करें। सवाल करेंगी आप, और सम्मान करने के लिए महिलाएं 2 समिति की महिलाएं पहुंच जाएं, वहीं सम्मान करेंगी। भैया ले जाओ। हाँ वहीं। हाँ डॉक्टर साहब प्रश्न कीजिए आप, और तैयार रहेंगे डॉक्टर KN ओझा साहब पटना से, तैयार रहेंगे प्रश्न के साथ। ओ सवाल बोलिए प्रश्न कीजिए बहन जी। हाँ दोनों हो जाए। डॉक्टर साहब को सम्मान करें, साथ में बीरेन जी का सम्मान करें। अजीत जी। महाराष्ट्री को मेरा त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराष्ट्री, आपके आशीर्वाद से मैं मेरा सब कार्य कर रही हूँ, और आपके आशीर्वाद से आगे भी ये पूरा करना चाहती हूँ। मेरे मम्मी ने मुझे ये पूरा आपके प्रवचनों और सब शंका समाधानों का बोलते हैं ना लत लगाया, और उससे मुझे ऐसा हुआ कि हर कार्य में मेरी भावनाएं और भावना योग ये मुझे सफलता के तरफ लेके गए, और आगे भी लेके जाएंगे, ऐसे आपके आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरी माता का, मेरे बहू बेटे का और पूरे परिवार के तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा आज का प्रश्न है, जो आचार्य श्री का हाइकू है बंधु और बंधुत्व के तरफ, तो जीवन में जो अलग अलग तरह के बंधु मिलते हैं, जैसे भाई बंधु, सहज बंधु, आध्यात्मिक बंधु इत्यादि, तो शंका यह है व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले जो बंधु है वे पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जीवन में जो बंधु मिलते हैं वे पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से मिलते हैं? देखिए, कुछ प्रारब्ध से मिलते हैं, कुछ पुरुषार्थ से मिलते हैं, और कुछ संयोग से मिलते हैं। भाई बंधु जिनका हमारा खूनी संबंध होता है, ये भाई बंधुओं का जो हमारा योग है ये प्रारब्ध तय करता है।
हम किसी से मिलते जुलते हैं, किन्हीं के साथ हमारा परिचय संपर्क बढ़ता है, मेल मिलाप बढ़ता है और उनके साथ जो बंधुत्व की भावना विकसित होती है, ये पुरुषार्थ जन्य है। लेकिन कुछ बंधु अकारण होते हैं, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई चर्चा नहीं और कोई विपत्ति में फंसा और वो आकर के मसीहा की भांति आता है और हमें पार उतार देता है। ये कहलाता अकारण बंधु, जो केवल संयोग से मिलते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसे अकारण बंधु होते हैं। तो बंधु हैं, पर मैं तो ये कहता हूँ, चाहे प्रारब्धवश हो, चाहे पुरुषार्थ से हो, चाहे अकारण हो, बंधु को बंधु बने रहना चाहिए और बंधु के साथ बंधुत्व बनाए रखना चाहिए, तब इसकी सार्थकता। आइए डॉक्टर के एन ओझा साहब पटना से, और तैयार हैं डॉक्टर चंदा जी काला पटना से ही। जी प्रणाम सर, मेरा नाम डॉक्टर के एन ओझा हुआ, मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। हेलो अजय जी वहीं जाइए। हेलो अजय जी वहीं जाकर आओ। जी मेरा नाम डॉक्टर के एन ओझा हुआ, मैं पटना में आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ, संप्रति बिहार सरकार में पदस्थापित हूँ। ऐसे मेरे बारे में जैन साहब वगैरह जानते होंगे, और मैं सर अपनी सेवा आपके संस्थान में देने के लिए चाह रहा हूँ। ये इस संबंध में सर जैसे कहेंगे, जहाँ तक प्रश्न का सवाल है, तो जीवन की शैली और जीवन के सार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जीवन शैली और जीवन के सार के बारे में आपने जानना चाहा जी, बहुत अच्छी बात है। पहले तो आपने भावना व्यक्त की है, आयुर्वेद चिकित्सक हैं आप, आपने अपनी सेवाएं समाज के लिए अर्पित करने का भाव रखा। ज़रूर इनसे संपर्क बना के रखें, जहां इनकी ज़रूरत हो उसका लाभ लिया जाए। और आपने पूछा है जीवन शैली और जीवन के सार के विषय में बताएं। मैं कहूँगा वही जीवन शैली अनुकरणीय है जिससे जीवन का सार मिले। मैं समझता हूँ इस एक वाक्य में उत्तर पूरा हो गया। अब विस्तार की जरूरत तो नहीं है। चलिए, डॉक्टर चंदा जी काला पटना से उपस्थित हों। तैयार है श्रीमती नेहा जी जैन कोलकाता। त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा है कि पंच कल्याण का माहौल बना हुआ है और ऐसे में लोकांतिक देवों के बारे में जो बच्चे बनते हैं, तो सोधर्म इंद्र के बारे में तो हम लोग बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि वो सोधर्म इंद्र 33 पटलों के बीच में रहते हैं और श्रेणीव्रत विद्यमान में उनका निवास स्थान होता है। 18वें माले पर रहते हैं या 18वें पटल पर रहते हैं और उनके सिंहासन, द्वारपाल, ये सब की सारी रचना बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। लोकांतिक देव 5वें और 6ठे स्वर्ग के ऊपरी सतह पे रहते हैं और इनकी जो विशेषता होती है, ये ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं, 14 पूर्व के पाठी होते हैं, देव ऋषि होते हैं। तो इन बातों को हम लोग बच्चों को किस तरह से सरलता से बता करके उनको मूव करें कि वो इस नाटक को जब करें। कुछ मत करो, उनको एक बार पंचकल्याणक में लाके खड़ा भर कर अपने आप जान जाएंगे। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा सवाल किया बहन जी ने और इनका बड़ा अच्छा स्वाध्याय है। जिस तरीके से बता रही है, लगता है तिलोपनति पूरा घोट लिया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही घोटते रहें। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पंचकल्याणक एक अच्छा अवसर है हर वर्ग के लिए, कोई को चूकना नहीं चाहिए। अभी अभय भैया जी आपको पूरी पंचकल्याणक की जानकारी देंगे। पंचकल्याणक एक उत्सव है, पर एक ऐसा उत्सव जो हमारे जीवन का रंग बदल दे, जो हमारे जीवन का ढंग बदल दे। इन्हें एक नौटंकी या नाटक की भांति मत देखना। पंचकल्याणक में जो भी क्रियाएं होगी वो वह प्रक्रिया है जो पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया है।
आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आपकी सहभागिता होगी, ऐसी भाव विशुद्धि बढ़ती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सौधर्मेंद्र की सबसे प्रमुख भूमिका उस पंचकल्याणक में होती, क्योंकि सारी क्रियाएं सौधर्मेंद्र के कर कमलों से संपादित होती। फिर उसके अलावा अनेंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक आदि की अपनी महत्ता है ही, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। माता पिता बनने का सौभाग्य भी बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। मैंने अनुभव किया है कि जो लोग भी हमारे सानिध्य में होने वाले पंचकल्याणकों में इस तरह के प्रमुख पात्र बने हैं, उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित हुआ है, और मैं इसे ही पुण्य लाभ मानता हूँ। अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन घटित करना चाहते हो तो ऐसे मौके को मत चूकना। भाव विशुद्धि से भर करके यदि तुम इसमें भागीदारी लोगे तो वो तुम्हारे भाग्य को ऊंचा उठाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये आप सबको देखना है। पर इनमें सबसे ज्यादा आनंद रस अनुभूति होती अष्टकुमारी देवियों को, जो सौधर्म इंद्राणी को भी मौका नहीं मिलता वो उसको मिलता है ना। सबको अभी से अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए। भैया जी बताएंगे कौन उसकी योग्यता रखता है, ये कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम में नहीं। पर अपने बच्चों को कहीं भी पंचकल्याण को यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसमें भागीदार बनाओ, उसके अंदर संस्कार जगेंगे और उसका भाग्य चमकेगा। इसी तरह अपने बच्चों को लौकांतिक बनाओ। जो तीर्थंकरों के वैराग्य की घड़ी में ही आते हैं, उन लौकांतिक देवों को आनंदित करो। बच्चे अगर अंतर मन से पहले की मानसिक तैयारी के साथ ऐसा सौभाग्य पाते हैं तो उनके जीवन में बड़ा आनंद आता है। मैं तो कहूँगा कुछ नहीं बन पाए तो बच्चों को भगवान के साथ बाल क्रीड़ा में सहयोगी बना देना। क्या पता कौन सा संस्कार उस बच्चे के भाग्य को बदल दे और जीवन में बदलाव आए। इसलिए जब भी ऐसा धार्मिक आयोजन हो, हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति को उसमें अपनी सहभागिता देनी चाहिए किसी न किसी रूप में। श्रीमती नेहा जी जैन कोलकाता उपस्थित हों और इसके बाद हम भैया जी के श्रीमुख से सुनेंगे पंचकल्याण के संबंध में सूचनाएं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल के बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस, कॉलेज क्लासेस और बहुत सारे क्लासेस होते हैं, तो आज के इस बिजी शेड्यूल में हम बच्चों को धर्म के प्रति कैसे प्रेरित करें? फिर से बोलिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चों के एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, एक्टिविटीज़ एंड कॉलेज क्लासेस, तो इतने बिजी शेड्यूल में हम बच्चों को धर्म की तरफ कैसे प्रेरित करें? सबसे पहली बात तो मैं बच्चों के माँ बाप से कहूँगा कि बच्चों को इतने ज़्यादा क्लासेस क्यों करा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बच्चों से माँ बाप से ज़्यादा बिजी तो बच्चे होते। छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत सारे क्लासेस, छुट्टियों में भी क्लासेस, ड्राइंग की क्लास, डांस की क्लास, म्यूजिक की क्लास, इसकी क्लास, उसकी क्लास, और सीख कुछ नहीं पाते। पर मेरा बच्चा, उसका बच्चा ये कोर्स कर रहा है तो मेरा बच्चा भी करेगा। और तुम क्या किए ये तो देखो पहले, उसकी योग्यता, उसकी रुचि, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसके लक्ष्य को सामने रखते हुए ही कोर्सेस कराना चाहिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोर्स कराने वाले को कुछ लाभ नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि उतना ही पढ़ो जितना पचा सको, और उतना ही पढ़ो जो ज़रूरी हो। 10 तरह के क्लासेस रखने से कुछ नहीं होता। एक दिन मैंने कहा कि आजकल बच्चे इतने बिजी हो जाते, कोलकाता में था, जब मैंने कहा बच्चे बिजी रहते हैं तो एक ने जवाब दिया, महाराज बच्चे बिजी रहते तो हम लोग इजी रहते हैं। बड़ा धन्य है, ये कहानी है तुम्हारी। तो ये क्या है, ये सोच बदलनी होगी और पढ़ाई की एक सीमा होनी चाहिए।
ताकि हम न केवल पढ़ाई अपितु अन्य बातों को भी समानांतर निभा सके। न केवल धार्मिक कार्यकलाप, घर गृहस्थी का अनुभव भी खत्म, पारिवारिक रीति रिवाजों को भी लोग भूलने लगे हैं। केवल पढ़ना 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 पढ़ना, ये किताबी कीड़ा बनना है जो कतई उचित नहीं। तैयार रहेंगे नीता जी पहाड़िया पटना से, और भैया जी से निवेदन की अपनी बात लेकर के सूचनाओं के साथ उपस्थित हों। नीता जी पहाड़िया तैयार हैं पटना से, तैयार हैं, बस अभी बोलना नहीं। भैया जी अपनी सूचना दे रहे हैं। आत्मा से परमात्मा बनने का संदेश देने वाला पतित से पावन कैसे बनते हैं, ये संदेश देने वाला अगर जैन दर्शन का कोई महत्वपूर्ण अंग है तो पंचकांड प्रतिष्ठा महामहोत्सव है, जिसमें हमें परम पूज्य संत श्रोमणी गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद के साथ साथ युगल मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। 5 वर्षीय योजना चल रही है यहाँ की। 5 साल पहले पंचकांड हुआ था, उसके 5 साल पहले गुरुवार का आगमन हुआ था, और लगता है कि 5 साल बाद पुनः मुनिवर का एक बार आगमन होगा, और हो सकता है किसी नवीन योजनालय का पंचकर्णक हो जाए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी जानकारी, पूरी व्यवस्था और भावनात्मक जुड़ाव के साथ कैसे इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना है, संपूर्ण जानकारी गुरुवर ने दे दी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, प्राचीन प्रतिमाओं का, उस अनुष्ठान में आप भाग लेंगे तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जिसकी अनुभूति और जिसका वर्णन हम आप नहीं कर सकते। 14 तारीख को महावीर जयंती के पावन प्रसंग पर और मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के 35वें मुनि दीक्षा महामहोत्सव के अवसर पर ध्वजारोहण के माध्यम से हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ होगा। जो भी सौधर्मिंद बनना चाहते हैं, ईशान सनत कुमार माहेक विनायक भगवान के माता पिता अष्टकुमारी 56 कुमारी लोकांतिक देव और अन्य पात्र बनना चाहते हैं, अपनी मानसिकता बना के रखना। ये मत सोचना कि कौन बनेगा। अगर आपने ये सोचा तो आप पीछे रह जाएंगे, और जिन्होंने सोचा नहीं वो आगे बढ़ जाएंगे। मैं इसी चिन्हालय में परसों अर्थात 10 तारीख को रामनवमी के दिन रविवार के दिन प्रातःकाल की वेला में हम पारसनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और उसके ठीक पश्चात महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम होगा। आप अपने परिवार में टटोल लें कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, मानसिकता बना के आप परसों आएंगे मस्तकाभिषेक के साथ शांति धारा, और यहाँ पर महापात्रों का चुनाव होगा। मुनिवर की एक भावना रहती है, बोली लगाएंगे तो आनंद नहीं आएगा, और बिना बोली के अगर आपके भाव बनते हैं कि हम पात्र बनना चाहते हैं, आप कमेटी के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मुनिवर से संपर्क करके आप जो भी पात्र बनना चाहते हैं, क्या देना क्या नहीं देना ये सेकेंडरी मामला है। प्राइमरी में तो भावना आनी चाहिए, और भावना अगर बन जाती है तो अपने आप भाव बन ही जाते हैं। पुनः पुनः आप सभी से यही कहना चाहूंगा, कल प्रातःकाल के वेला मंगल प्रवचन तो होगा ही होगा, लेकिन 10 तारीख को रविवार के दिन जिस जिनालय की भूमिका, जिस जिनालय का शिलान्यास गुरुवर के सानिध्य में हुआ और पूरा आशीर्वाद पूरी समाज को प्राप्त हुआ, भले मुनिवर यहाँ पर नहीं आए लेकिन उनके आशीर्वाद से यहाँ पर अद्भुत ऐतिहासिक पंचकर्णक संपन्न हुआ था 2017 में, और 5 साल बाद पुनः मैं तो ये कहना चाहूंगा, गुरारा मंदिर का पंचकर्णक नहीं हो रहा है, ये तो पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो पार्श्वनाथ भगवान उनके पंचकर्णक के लिए गुरुवर यहाँ पर आए हैं। अपनी मानसिकता, अपने भाव बनाना और भाव ये लेके आना कि कोई ना कोई पात्र बनना। अगर आपके यहाँ बेटी हैं उनको अष्टकुमारी बनाना, छोटी है तो 56 कुमारी बनाना, और बेटे हैं तो लोकांतिक देव बनाना, और बड़े हैं तो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आदि आदि पात्र बना के इस आयोजन में सम्मिलित होना। तो वो आपको वो आनंद आएगा जो आनंद आज तक नहीं आया। आइए पुनः हम चलते हैं। उपस्थित हैं श्रीमती नीरज भाया पटना से, तैयार हैं श्रीमान ईशान अर्चना जी पटना से ही। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मुझे जानना है पुरुषार्थ और कोशिश में क्या अंतर है, और फल किसमें मिलता ज़्यादा? पुरुषार्थ और कोशिश में केवल भाषा का अंतर है और कुछ नहीं, समझ में। और जैसा हम पुरुषार्थ करें या जैसी हम कोशिश करें वैसा ही परिणाम आएगा। चलिए आइए ईशान अर्चना जी पटना से ही, और तैयार हैं पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी सरोजी रारा पटना से ही। अध्यक्ष पंचकर्णक समिति अध्यक्ष श्रीमान, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष श्रीमान पद्मश्री विभूषित विमल जी रारा सरोज जी रारा पटना।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के परिवेश में एक नई पद्धति चल गई दान करने की। जीवोपरांत, मरणोपरांत नेत्रदान, देहदान, ये कहाँ तक प्रासंगिक है, कहाँ तक उचित है? प्रथा बहुत जोर से है, चली रही है। लोग देखो भाई, हम तो जीते जी के दान की बात करते हैं, मरने के बाद की बात नहीं, और हम जिंदों की बात करते हैं, मुर्दों की नहीं। इसलिए हमसे जिंदों की बात करो, मुर्दे की नहीं। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान विमल जी रारा साहब, जो पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव की समिति के अध्यक्ष हैं और पद्मश्री विभूषित हैं, जैन समाज के गौरव पुत्र कहे जाते हैं। उपस्थित हों। तैयार हैं व्रती बहन शकुन दीदी सागर से। जल्दी दीजिए, बोलिए। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जिंदगी जीने का जो तरीका है व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में, कुछ ऐसे 7 मुद्दे हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। ये चूँकि हम जैन हैं, आचरण में कितना ले पाते हैं, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमेशा दिखता है। गुरुवर इस दिशा में मार्गदर्शन करें तो अच्छा होगा। देखिए, जो 7 बातें आपने की, सिद्धांतों के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, और विवेक के बिना विवेक के बिना सुख, और चरित्र के बिना ज्ञान, हाँ, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। त्याग के बिना पूजा। ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन में एक साथ प्रकट हो सकती है, एक साथ प्रकट हो सकती है, बशर्ते व्यक्ति को अपनी आत्मा की पहचान हो जाए। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा के अतिरिक्त जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, उसके जीवन से सारी विकृतियाँ दूर हो जाती। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आत्मज्ञान। हमारे जीवन की जितनी भी विसंगतियाँ हैं, उन सब का मूल हमारा अज्ञान है। जब अज्ञान निवारित होगा, जीवन अपने आप सही रास्ते पे आगे बढ़ेगा और वे सारे सद्गुण हमारे जीवन में स्वतः प्रतिष्ठापित होंगे जिनकी हमारे जीवन में आवश्यकता और अपेक्षा। व्रती बहन शकुन दीदी सागर से उपस्थित हों। दृष्टिगुणायतन तैयार हैं संस्कार जैन बनगांव दमोह से। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री दुर्गति का घोंसला मनुष्य की छोटी छोटी सी बुरी आत्मा तिनकों से बना जाता है, तो हम उन छोटी छोटी बुरी आदतों से कैसे बचें? बहुत अच्छा वाक्य कहा है। दुर्गति का घोंसला हमारी बुरी आदतों की छोटे छोटे तिनकों से बनता है। इनसे हम कैसे बचे? मैं एक बात बोलता हूँ, अगर हम घर में रहना सीख ले तो घोंसला में रहने की नौबत ही नहीं है। घर में कौन रहता है और घोंसला में कौन रहता है? घर में इंसान रहता है, घोंसला में पक्षी रहता है। अगर हम इंसानियत को आत्मसात कर ले और उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे दें, तो ये बुरी आदतें हम पर हावी नहीं होगी। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर हावी हो चुकी है तो हम क्या करें, है ना? तो मैं आपसे इतना कहूँगा, तिनकों से घोंसला बन गया है, बन जाने दो। उस पर अपने मन को मत बैठने दो। घोंसला खाली रहेगा, हौसला बना रहेगा। मन को दूर रखो, और मन को दूर रखने के लिए संकल्प की जरूरत है।
आज से 3 दिन पहले एक सवाल के उत्तर में मैंने कहा था कैसे छोड़े बुरी आदतें, तो उन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, सब बातें आ जाएगी। आइए श्रीमान संस्कार जी जीतू जी के साथ कोलकाता से, और तैयार हैं श्रीमती सिम्मी जी जैन पटना। नमस्ते गुरुदेव। हमारा प्रश्न यह है कि भगवान महावीर और बुद्ध जब समकालीन हुए तो धर्म में इतना भिन्नता क्यों है? देखो, महावीर और बुद्ध का काल तो बहुत पुराना है। आज इस धरती पर अनेक धर्म गुरु हैं, है ना? सबके धर्म प्रवचन भी है, सबका उद्देश्य एक है, पर प्रवचन एक है क्या? तो जब आज एक नहीं तो अतीत में भी भिन्नता हो सकती है। बुद्ध के दर्शन में और भगवान महावीर के दर्शन में बड़ा अंतर है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, नाति काम नाति कष्ट का। कहते गौतम बुद्ध जब दीक्षित हुए तो उन्होंने पहले इसी दिगंबर रूप को धारण किया था। ऐसा कुछ बौद्ध ग्रंथों में भी उल्लिखित मिलता है, दीघ निकाय और मध्यम निकाय में ऐसा कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि पहले मैं नग्न रहता था, लुंच करता था और कुछ चीजें लिखी, पर उसमें उनको शांति नहीं मिली। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार बुद्ध हताश होकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए। फिर एक घटना से उनका चित्त मुड़ा और उन्होंने एक मध्यम रास्ता अपनाया, नाति काम नाति कष्ट, जिसमें अति कामना भी ना हो और अति कष्ट भी ना हो। उसके बाद उन्हें जो ज्ञान मिला उसके आधार पर उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया जो बौद्ध धर्म था। भगवान महावीर ने उत्सर्ग मार्ग अपनाया, वहां नाति काम नाति कष्ट नहीं, न काम न कष्ट, ये मार्ग था, उत्सर्ग मार्ग। बुद्ध ने यद्यपि करुणा की बात की, लेकिन करुणा की बात करने के बाद भी किसी न किसी रूप से हिंसा की सम्मति हो गई। बाद में तो ये तक जोड़ दिया गया कि मरे प्राणी का मांस खाने में कोई दोष नहीं है, इसलिए बौद्धों के आज भी मांसाहारियों की संख्या बहुत दिखती। पर जैन धर्म में भगवान महावीर ने जो अहिंसा का उपदेश दिया वो अत्यंत सूक्ष्म रीति से दिया, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा की स्वीकार्यता ही नहीं, इसलिए पूर्ण अहिंसा की बात हुई। यही दोनों में बुनियादी अंतर रहा और यही हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भेद का भी कारण रहा। समय आप सबका हो गया है। हेलो, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।